लोगों की मौत, 15 जिलों में संक्रमितों का आंकड़ा 100 के पार। बिहार के कई इलाकों में गरज के साथ बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और पीएम मोदी के आज 2 कार्यक्रम, पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का करेंगे उद्घाटन, तमिलनाडु को मिलेंगे नए मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर का। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है पटना सिटी के एनएमसीएच से, जहां एनएमसीएच में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अस्पताल में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनएमसीएच में 215 सैंपल में 127 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो एक बार फिर से एनएमसीएच में कोरोना का कहर देखने को मिला, जहां 4 डॉक्टर और 5 स्टाफ संक्रमित पाए गए हैं। तो लगातार एनएमसीएच में कोरोना का कहर जो है वो जारी है और ऐसे में एक बार फिर से एनएमसीएच में कोरोना का कहर देखने को मिला, जहां 215 सैंपल में 127 लोगों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 4 डॉक्टर और 5 स्टाफ संक्रमित पाए गए हैं। तो एक बार फिर से एनएमसीएच में कोरोना का विस्फोट देखने को मिला। तो एनएमसीएच में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में आज फिर एनएमसीएच में कोरोना की मार देखने को मिली, जहां 215 सैंपल में से आपको बता दें कि 127 लोग जो है वो संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें से डॉक्टर 4 डॉक्टर और 5 स्टाफ जो है वो संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद पूरे एनएमसीएच में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि लगातार एनएमसीएच में डॉक्टर जो है, चाहे वो जूनियर डॉक्टर हो चाहे एनएमसीएच के स्टाफ, वो लगातार संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एनएमसीएच के पूरे परिसर में हड़कंप मच गया है और लगातार कोरोना विस्फोट का मामला जो है वो एनएमसीएच से सामने आ रहा है। और आज फिर 4 डॉक्टर और 5 स्टाफ जो है वो कोरोना की चपेट में आ गए हैं। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर, जहां गणतंत्र दिवस समारोह पर एक बार फिर कोरोना के साए में मनाया जाएगा। दरअसल पटना के गांधी मैदान में 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में आम लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। वहीं गणतंत्र दिवस समारोह में केवल 2000 लोग ही शामिल होंगे, जहां 26 जनवरी को राज्यपाल फागू चौहान झंडोत्तोलन करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के अलावे कई मंत्री, सांसद, विधायक और विधान पार्षद और अलग अलग विभागों के प्रमुख अधिकारी शामिल होंगे। वहीं जिला प्रशासन ने गणतंत्र दिवस समारोह की समीक्षा बैठक की और अधिकतम 2000 गणमान्य अतिथियों के लिए पास जारी करने का फैसला किया है। और गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। लाइव टेलीकास्ट का पूरा इंतजाम किया जाएगा। अलग अलग माध्यमों से लोग लाइव गणतंत्र दिवस समारोह को देख पाएंगे। समारोह के दौरान कुल 8 विभागों की तरफ से झांकी भी निकाली जाएगी। बात करें कोरोना की, जहां राज्य में पिछले 24 घंटे में कुल 5908 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस दौरान 8 संक्रमितों की मौत भी हो गई है, जबकि 1790 लोग जो हैं स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में संक्रमण दर और बढ़कर 3.14% हो गई है, जबकि रिकवरी रेट घटकर 95.8% हो गया है। और सबसे अधिक 2202 नए संक्रमित पटना जिले में मिले हैं और अब पटना जिले में संक्रमण दर 20.65% हो गई है। आपको बता दें कि 15 जिलों में मरीजों का आंकड़ा जो है 100 के पार हो गया है।
तो लगातार कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा बिहार की राजधानी पटना में मरीज मिले हैं, जहां मरीजों का आंकड़ा 2000 के पार हो गया है। हालांकि बात करें रिकवरी रेट की तो वो भी अच्छी है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं ऐसे में कहीं ना कहीं खतरा जो है वो मंडराया हुआ है। लगातार पटना, बिहार की राजधानी पटना में केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। लगातार जिस तरीके से डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं, ऐसे में पूरा स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट हो चुका है। लगातार मंत्री जो है वो भी संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को भी सचेत रहने की जरूरत है और डीटीवी भारत भी सभी से अपील करता है कि कोरोना के गाइडलाइंस को फॉलो करें और जब बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले और मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें। चलिए यहाँ रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जहां बिहार में मौसम ने ली करवट। तो एक बार मौसम संबंधी खबरों में ये बड़ा अपडेट आया है, जहां ठंड और बारिश की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। तो मौसम में ये बदलाव जो है लोगों को काफी भारी पड़ रहा है, जहां पटना समेत कई जिलों में बारिश हो रही है। तो ये मौसम में लगातार जो है उसका रुख बदला जा रहा है। ऐसे में राज्य के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जहां आईएमडी ने 13 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी किया है। तो मौसम का ये दोहरी मार से सभी लोग परेशान हैं और आपको बता दें कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि कई जगह जो है भारी बारिश हो रही है। ऐसे में यातायात में भी समस्या देखी जा रही है और मौसम विभाग ने भी ये अलर्ट जारी किया है कि 11 से लेकर 13 जनवरी तक राज्य में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जो है उसको भी दिया है और कहा है कि जब बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि लगातार तापमान में गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है। ऐसे में मौसम विभाग भी अलर्ट हो चुका है। के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तो उत्कर्ष, मौसम का रुख जो है लगातार उसमें बदलाव देखा जा रहा है और अब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बिहार में और बंगाल के कई जगहों पर जो है वो अब बारिश शुरू हो गई है और ये आज ही नहीं, पिछले बीते दिन से ही जो है बिहार के अलग अलग जिलों में जो है वो बारिश शुरू हो गई है और आज पटना समेत बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर मध्यम बारिश होने वाली है। आपको बताते चले कि सीतामढ़ी, वैशाली, लखीसराय और बेगूसराय समेत कई जिले हैं जहां पर आज बारिश हो सकती है। एक जी उत्कर्ष, ऐसे में यातायात को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़े, क्योंकि सुबह के वक्त कोहरे भी जो है वो भी देखे जा रहे हैं और अब बारिश भी ऐसी हो रही है। जी बिल्कुल, एक देखिए बिहार में ठंड भी काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो घटते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अभी 2 दिन जो है वो बिहार में बारिश होने की आशंका है, ऐसा मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। अब देखना यह होगा कि बारिश की वजह से किस तरीके की स्थिति होती है, क्योंकि रात को अमूमन बिहार में अब नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। ऐसे में दिन में जो यातायात होता है वो काफी ज्यादा बढ़ता चला जाता है। तो अगर बारिश की वजह से जो लोग नहीं बाहर निकल पा रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी उत्कर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है और आपको बता दें कि 13 जनवरी तक राज्य में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में कोरोना का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट हो गया है, जहां जिले भर में कोरोना के बढ़ते प्रभाव से सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक ने जिलावासियों से कोरोना से बचने के लिए सुझाव दिया। साथ ही बुजुर्ग को बूस्टर डोज और 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लेने के लिए आग्रह भी किया।
सभी लोग जान रहे हैं कि कोविड का संक्रमण काफ़ी तेज़ी से देश भर राज्य में फैल रहा है। इस कोविड संक्रमण के बचाव के लिए मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस बहुत अनिवार्य है। वैक्सीनेशन का मुहिम भी बहुत तेज़ी से यहाँ पे चल रहा है। अभी 15 से 18 साल के युवा, साथ ही में 60 साल के बुजुर्ग के लिए भी बूस्टर डोज शुरू कर दिया गया है। आप सभी लोग इसका लाभ जरूर उठाइए। जो लोग भी कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जिला प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर चुकी है। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास दवाइयां हैं, हमारे डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स रेडी है, कोविड केयर सेंटर्स हमारे रेडी है। बात करें औरंगाबाद की, जहां औरंगाबाद में किसान कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। जहां कोऑपरेटिव बैंक परिसर स्थित बिस्कोमान के उर्वरक बिक्री केंद्र पर किसान खाद लेने के लिए धक्का मुक्की करते नजर आए। वहीं किसानों का कहना है कि खाद नहीं मिली तो फसल कैसे होगी और फिर कोरोना से पहले तो भूख से ही लड़ना पड़ेगा। सरकार के जो है कोविड प्रोटोकॉल का तो हर एक व्यक्ति को जो है इसका सम्मान करते हुए जब पालन करना चाहिए, क्योंकि ये स्वयं का ही सुरक्षा है। कोई सरकार या कोई विभाग या कोई पदाधिकारी इसमें एक गाइड दे सकते हैं, केवल एक जानकारी दे सकते हैं, भाई थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर रखिए। तो ये तो चूंकि किसानों को भी फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है। को लेकर किसान जो हैं वो परेशान हैं। ऐसे में किसानों का कहना है कि कोरोना तो है लेकिन जिस तरीके से हमें खाद नहीं मिल रही है उसके कारण फसल की बुआई नहीं हो पा रही है। ऐसे में कोरोना की मार तो बाद में है, पहले हमें भूखमरी से ही मरना होगा। ऐसे में किसान जो है कोरोना के नियमों का धज्जियां उड़ाते हुए लगातार फसल की मांग के लिए लाइन में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किसी ने मास्क का प्रयोग नहीं किया है और किस तरीके से लाइन में खड़े होकर लोग कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रही है। वहीं उनका कहना है कि खाद की किल्लत की वजह से फसल जो है वो उसकी बुआई नहीं हो पा रही है। ऐसे में कोरोना की मार तो दूर की बात है, उसके पहले हमें भूखमरी से ही मरना होगा। इस वजह से उन्होंने कहा कि कोरोना की नियमों का पालन न करते हुए हम लोग लाइन में खड़े होकर सुबह से लेकर शाम तक लाइन में खड़े होने के बावजूद भी खाद जो है वो नहीं मिल पाता है। ऐसे में फसल जो है उसकी बुआई करने में समस्या हो रही है। वहीं राजधानी पटना से कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते पाए गए 4 दुकानदारों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के हरि निवास का है, जहां कोरोना गाइडलाइंस के तहत रात 8 बजे तक ही दुकान खोलने का आदेश है। इसके बावजूद हरि निवास में 4 दुकानदार ऐसे पाए गए जो 8 बजे के बाद भी दुकान खोले हुए थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों दुकानों को सील कर दिया और 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। वहीं दुकानों को 3 दिन के लिए सील कर दिया गया है और अगर इस दौरान दुकान खोले गए तो उन पर FIR दर्ज कर कार्रवाई भी की जाएगी। ये जो गवर्नमेंट का रूल है कि 8 बजे के पहले 8 बजते बजते सारी दुकानें बंद हो जाएगी। इन लोग की दुकानें 8 बजे के बाद भी खुली हुई थी जब मैं 8:20 के आसपास चेक किया कल, तो इस कारण 4 दुकानों को यहाँ सील किया गया। बात करें बगहा की, जहां बगहा के भिथा थाना के जमदार सहित 10 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिससे थाने में हड़कंप मच गया। हालांकि कोरोना संक्रमित पुलिस वालों का स्वास्थ्य सामान्य है और सभी को होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस वालों ने 3 दिनों में 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तो बिथा थाना क्षेत्र में जमदार सहित 10 पुलिसकर्मी जो हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद से पूरे थाने में हड़कंप मच गया है। हालांकि सारे पुलिसकर्मियों का स्वास्थ्य जो है वो अभी सामान्य बताया जा रहा है और सभी को
होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान पिछले 3 दिनों में पुलिसकर्मियों ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और इन सभी पुलिसकर्मियों का स्वास्थ्य जो है वो सामान्य बताया जा रहा है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इन्हें होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। चलिए यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। खबरों की भरमार में, खबरों की मार में, खबरें आपके सरोकार की, खबरें जो होंगी आपकी दरकार की। देखिए हमारे साथ पूजा का प्रोफेशनल कोर्स के नाम पर वैशाली में हो रहा फर्जीवाड़ा। एमबीए और एमसीए के नाम पर कॉलेज छात्रों को दे रहा झांसा। बीबीए और बीसीए के नाम पर सिर्फ सर्टिफिकेट का हो रहा वितरण। बी फार्मा और डी फार्मा के नाम पर कॉलेज दे रहा अधकचरा ज्ञान। कॉलेज खुलेआम उड़ा रहा तमाम नियमों की धज्जियां। जल्द देखिए डीटीवी भारत पर कॉलेज का कारनामा। टीवी के साथ सोशल मीडिया पर भी है पकड़। यहां होती है जनता की बात, चाहे हो दिन या हो रात। सरकार तक पहुंचाते हैं आपके हाल। आपके मुद्दों पर हम पूछते हैं तीखे सवाल। सरकार की डार्लिंग महंगाई से आदमी मर रहा है, अब क्या बोले ज्यादा। जिस पर होती है सबकी नजर, हम दिखाते हैं नो फिल्टर खबर। नीतीश कुमार की सरकार को 1 साल हो चुका है। पिछले साल विधानसभा चुनाव हुआ, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। देश की राजनीति में क्या चल रहा है? क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या राजनीतिक खिचड़ी पक रही? क्या सियासी गलियारों में गर्माहट बढ़ रही? आपके उलझे सवालों को हम समझाएंगे। अंदर खाने की बातों को हम ही बताएंगे। कब, कौन, कहां गया, सबसे पहले हम ही दिखाएंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर और बात करते हैं पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर सियासत जारी है। तो बीजेपी ने इस मुद्दे को पंजाब चुनाव में भुनाने का मन बना लिया है और 10 मार्च को पंजाब में चुनाव जीतने का दावा कर रही है। दरअसल इस मुद्दे को लेकर राजधानी पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जहां डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ ही कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। खास करके भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र में
इस प्रकार की लापरवाही भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षा व्यवस्था में हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण देश के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी देश के प्रधानमंत्री उस देश के एक बड़े प्रतीक होते हैं और वो सबके प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे भारतवर्ष में हस्ताक्षर अभियान चला रही है। इस देश में पंजाब सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जी के काफिले को रोक करके एक तरह से आतंकवादी घटना की जो साजिश की गई है, और आज जब उसके तार पूरे दुनिया में दिखाई दे रहे हैं कि इंग्लैंड से इंटरनेट पर फोन आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को और जजों को धमकी मिल रही है, यह साफ बताता है कि उस दिन प्रधानमंत्री जी की हत्या का कुत्सित प्रयास कर कुछ खास संगठनों ने किया था। चन्नी साहब ने प्रियंका को तो ब्रीफिंग देना जरूरी समझा, लेकिन उन्होंने इस देश के कानून के संविधान के हक जो होता है कि राज्यपाल को, राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री कार्यालय को ब्रीफिंग देना उचित नहीं समझा। और यह बताता है कि चन्नी साहब के नज़र में पूरे संविधान की सारी शक्तियां एक परिवार के रूप में है, क्योंकि उसके दया से वह मुख्यमंत्री बने हैं। वहीं औरंगाबाद में भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जहां हस्ताक्षर अभियान में मौजूद भाजपा नेताओं ने कहा कि पंजाब सरकार की लापरवाही किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है और इस सुरक्षा में हुई चूक में किसकी साजिश है उस पर पहुंचना जरूरी है। साथ ही इस अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक में शामिल दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। अभियान के साथ साथ जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो लापरवाही बरती गई है, इसको लेकर के उनकी लंबी आयु के लिए हम लोग पूरे देश की महिलाएं उनके लिए पूजा पाठ अर्चना, उनके लिए व्रत, सब लोग हम लोग तत्पर हैं, लगे हुए हैं, पूजा पाठ हवन हम लोग कर रहे हैं। और ये लापरवाही जो की गई है ये बिल्कुल गलत है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाया है। हम लोग पूरे देश की महिलाओं का उनका आशीर्वाद उनके साथ है। वहीं बीजेपी के द्वारा चलाए गए हस्ताक्षर अभियान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। इस मौके पर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा है कि पीएम मोदी ने सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए ऐसा किया है। लोकप्रियता के लिए जिस प्रकार के हथकंडे अपना के देश के प्रधानमंत्री के पद को दुनिया भर में धूमिल किया, उससे देश ही नहीं दुनिया भर के लोग भौचक है कि एक प्रधानमंत्री जी भारत के वो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, जो 2 किलोमीटर की यात्रा बिना हेलीकॉप्टर के नहीं करते हैं, वो आनन फानन में 10 मिनट के अंदर 150 किलोमीटर की यात्रा पे कैसे निकल गए। 100 किलोमीटर यात्रा के बाद जहां उनका काफिला रुकता है, रिटर्न नहीं होता है, रुकता है, वहां भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े झंडा वाले वो कार्यकर्ता कैसे आ जाते हैं जो लखीमपुर खीरी के अभियुक्त के मित्र होते हैं, वो पंजाब के और हरियाणा के भी नहीं होते हैं। ये जांच का विषय है कि देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने सस्ती लोकप्रियता के कारण पूरे देश को बदनाम कर दिया है। वहीं बेगूसराय में हथियार के बल पर लूट करने वाले एक बड़े गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है, जहां इस मामले में पुलिस ने गैंग में शामिल कुल 9 लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। वहीं इनके पास से पुलिस ने 6 देसी कट्टा, 6 कारतूस और 1 खोखा के अलावा लूट में इस्तेमाल किए गए कई मोटरसाइकिल, मोबाइल और रुपए भी बरामद किए हैं। वहीं इस संबंध में एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि लूट की वारदात को लेकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। वहीं मुंगेर में 4 पिस्तौल, देसी कट्टा, मैगजीन और 171 कारतूस के साथ महिला तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर मुफस्सिल थाना पुलिस ने बरदह गांव में यह गिरफ्तारी की है। वहीं बताया जा रहा है कि गिरफ्तार महिला लंबे समय से हथियार तस्करी कर रही थी। वहीं मुख्य आरोपी जमशेर भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
वहीं मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान से आ रही लग्जरी गाड़ी से शराब लेकर आ रहे शराब तस्करों को शराब की बड़ी खेप के साथ धर दबोचा है और पुलिस के सहयोग से छापेमारी के दौरान एक लग्जरी गाड़ी से लगभग 200 लीटर विदेशी शराब की खेप को जब्त किया गया है। साथ ही टीम ने गाड़ी में बैठे 4 शराब तस्करों को भी धर दबोचा है। निरीक्षक मद्य निषेध पश्चिमी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि राजस्थान के जयपुर शहर से एक टाटा सफारी कार के माध्यम से 4-5 लोगों द्वारा अवैध शराब को बिहार के सीतामढ़ी में खपत हेतु लाया जा रहा है। तो सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर मोतीपुर से लेकर के सुधा डेयरी तक निगरानी बढ़ाई गई। इसी क्रम में टाटा सफारी गाड़ी जो कि एक अनुमान था इस समय तक पहुंच जाएगी, वो आती हुई दिखी और उसका पीछा कर रोका गया और जो 4 लोग सवार थे उनको गिरफ्त में लिया गया और गाड़ी की तलाशी करने पर पार्सल बैग्स में गुप्त तरीके से छिपाकर और गाड़ी में तहखाना बनाकर कुल 23 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया। बात कर ले देश विदेश की खबरों की, जहां आज महान दार्शनिक और विचारक स्वामी विवेकानंद की जयंती है। वहीं हर साल 12 जनवरी को दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु और पुडुचेरी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएम मोदी यहां कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे और पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे पुडुचेरी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और महोत्सव का उद्देश्य भारत के युवाओं के मस्तिष्क को आकार देना और उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए एक संयुक्त शक्ति में बदलना है। वहीं इसके बाद शाम 4 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। वहीं नए मेडिकल कॉलेज लगभग 4000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें से लगभग 2145 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और बाकी तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं। चलिए अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार। प्रोफेशनल कोर्स के नाम पर वैशाली में हो रहा फर्जीवाड़ा। एमबीए और एमसीए के नाम पर